कल की क्लास में हम लोगों ने देखा था कि इस्लाम धर्म में जो व्याप्त बुराइयां और कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए सूफी आंदोलन चला था। आज की क्लास में हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू धर्म या सनातन धर्म में जो व्याप्त आडंबर बुराइयां कुरीतियां आ गई थी उसको दूर करने के लिए जो भक्ति आंदोलन चले थे उसमें से क्या ऐसे चीज है कि जो पेपर में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां और कुरीतियां थी उसको दूर करने के लिए भक्ति आंदोलन चला था। आपको याद होगा कि प्राचीन भारत का जब हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इस हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां और कुरीतियों के कारण ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म का काफी विकास हुआ। लेकिन बाद में हिंदू धर्म में कुछ ऐसे धर्म गुरु हुए जिन्होंने इस बाह्य आडंबर कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया, जिसके लिए इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया। इन लोगों ने लोगों को समझाया कि हिंदू का एक परम कर्तव्य है, परम लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त करना। एक जो सनातन धर्मावलंबी एक हिंदू है उसका परम लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष ये आवागमन के चक्र से मुक्ति मिले। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए लोगों ने कहा क्या करना पड़ेगा, तो इन लोगों ने समझाया कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए 3 कार्य करने पड़ेंगे। सबसे पहला कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या है? आप अच्छा कर्म करिए, किसी के बारे में गलत मत करिए, किसी का बुरा मत करिए। दूसरा क्या इन लोगों ने बताया कि आप ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान किससे प्राप्त करिए? आप संगत करिए, साधु महात्माओं की संगत करिए, उनके उपदेशों का अनुपालन करिए। और तीसरा इन्होंने क्या कहा? तीसरा कहा कि आप भक्ति करिए। भक्ति ईश्वर के आप आराधना, ईश्वर के प्रति प्रेम, या हम यूं कहें कि ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना, स्वयं को उसके कदमों में समर्पित कर देना ही भक्ति है। धर्मगुरु, हिंदू धर्मगुरुओं ने कहा कि आप कर्म, ज्ञान और भक्ति का माध्यम से आप इसका प्रयोग करते हुए आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहा कि इन लोगों ने मोक्ष आप प्राप्त कर सकते हैं इन तीनों चीजों के माध्यम से। अब सबसे पहला हमको ये जानकारी करना है कि ये कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम कहां हमको मिला। तो इस कर्म का उल्लेख सर्वप्रथम हमको गीता में मिला। गीता में कहा गया है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। कर्म का सबसे पहला उल्लेख गीता में। और ज्ञान, ये साधु संगत करके जो है आप ज्ञान प्राप्त कर सकते। ज्ञान का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिला है? तो उपनिषद। उपनिषदों में साथ में क्या है कि शंकराचार्य के दर्शन से हमको जो है ज्ञान की प्राप्त होती है। शंकराचार्य के दर्शन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख कहां है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद में है। उपनिषदों में ही भक्ति का भी सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। अब साधु संत महात्मा या हम कहें हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु थे उन्होंने कहा कि आप कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जो एक हिंदू का एक परम लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त कर लीजिए, इस जीवन के आवागमन चक्र में से मुक्ति पा जाइए। इन्होंने कहा कि अब सब कुछ ठीक है, हम कर्म अच्छा कर सकते हैं, ज्ञान अच्छा कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं, लोगों की संगत करेंगे तो ज्ञान हमको अच्छा प्राप्त होगा। लेकिन ये भक्ति है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर का कोई आकार ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर इस आकार में, या ये ईश्वर है या ये भगवान है, तो इस भक्ति को कैसे किया जाए? तो उस समय के धर्म गुरुओं ने क्या कहा कि आप भक्ति के लिए, आप भक्ति के आराधना करने के लिए आप दोनों मार्गों का अनुपालन कर सकते हैं। भक्ति के लिए कौन कौन सी धारा इन लोगों ने बनाया? एक सगुण मार्ग। अब ये सगुण मार्ग क्या है? सगुण मार्ग क्या है? तो ईश्वर की एक आकार में कल्पना करके पूजा करना, उसे सगुण मार्ग कहते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि रामचंद्र हैं, ये विष्णु भगवान हैं, इस तरीके से एक कल्पना करना, एक ईश्वर की कल्पना करना कि ऐसे रहे होंगे और उनकी पूजा करना, यह सगुण मार्ग है। सगुण मार्ग में भी 2 मार्ग हो गए, इसमें भी 2 मार्ग बन गए, एक रामाश्रय और एक कृष्णाश्रय। अब इसमें क्या है? रामाश्रय वाले राम की पूजा करते थे, कृष्णाश्रय वाले कृष्ण की पूजा करते थे। कभी कभी इसमें से पूछता है कि रामाश्रय मार्ग के कौन से प्रमुख संत थे? तो सबसे पहले रामानंद को हम बता देते हैं कि रामानंद थे। दूसरा कौन से? तो तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस
कई किताबों की रचना की है। और इस कृष्णाई मार्ग शाखा में कौन कौन थे? तो सूरदास हो गए, चैतन्य हो गए और मीराबाई। उसके बाद एक दूसरी शाखा थी, सगुण शाखा हम लोगों ने देख लिया। एक दूसरी शाखा हो गई निर्गुण शाखा, निर्गुण मार्ग। निर्गुण मार्ग में क्या था कि ईश्वर की किसी भी आकार में कल्पना नहीं की जा सकती, बल्कि इस मार्ग वाले क्या कहते थे कि सभी चीजों में ईश्वर व्याप्त है, कण कण में जो है भगवान व्याप्त है, हमें केवल उसकी आराधना करनी है, उसकी पूजा करनी है। वो किसी आकार में या किसी विशेष स्थान पर उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। निर्गुण शाखा वाले कहते थे, वो क्या कहते थे कि केवल हमें यह महसूस करना है कि हम अपने इष्ट की पूजा कर रहे हैं, उसका कोई आकार नहीं, बस ऐसे ही आप पूजा करते रहिए। निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कौन थे? तो सबसे पहला जो प्रमुख संत थे कबीर। यहां से ध्यान देने की जरूरत है। कबीर, इनके गुरु जो थे वो सगुण मार्ग शाखा के थे, सगुण मार्गीय थे, लेकिन उनका शिष्य कबीर ये निर्गुण शाखा के अनुयायी थे। और दूसरे कौन थे? रैदास और नानक। ये लोग जो है निर्गुण शाखा के अनुयायी थे। नानक जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि जो भक्ति आंदोलन का शुभारंभ कैसे हुआ। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम 8वीं सदी में हुआ। किसने किया? तो शंकराचार्य ने किया। शंकराचार्य ने सर्वप्रथम जो हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां थी, आडंबर थे, उसको दूर करने के लिए सबसे पहला प्रयास 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने किया। लेकिन यहां से पेपर में प्रश्न बनता है कि इन्होंने तो शुरू कर दिया, लेकिन सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय किसे है? तो भक्ति आंदोलन को फैलाने का श्रेय अलवर संत, अलवार संत या नैनार संत, इन दोनों ने मिलकर इस भक्ति आंदोलन को विशाल रूप दिया। अलवार कौन थे? अलवार वह व्यक्ति थे जो विष्णु भगवान की उपासना करते थे या उनके अन्य रूपों की उपासना करते थे। नैनार कौन थे? ये भगवान शिव की पूजा करते थे, भगवान शिव के रूपों की आराधना करते थे। इनकी संख्या 12 थी और इनकी संख्या 63 थी। इनमें से जो प्रमुख संत थे, जैसे अलवारों में संख्या 12 थी और नैनारों की संख्या 63 थी। अब इनके संतों की संख्या 63 है और अलवारों के संतों की संख्या 12 है। अब हमें 12 और 63 संतों के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करना, हमें जो है कुछ प्रमुख जो संत थे जिनसे पेपर में प्रश्न निकलता है उन्हीं को केवल देख लेना। जैसे अलवार संत थे। अब अलवार संतों के जो प्रमुख संत थे, अलवारों के प्रमुख संत जो संत हैं, हमने अभी इनकी संख्या 12 बताई थी, 12 संख्या, लेकिन हमें 12 नहीं देखना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम नंबालाल। ये इसके प्रमुख संत थे जिन्होंने ही सर्वप्रथम इस भक्ति आंदोलन को फैलाने में अपना अहम योगदान दिया। ये भक्ति आंदोलन से ओतप्रोत प्रमुख व्यक्तित्व थे। उसके बाद दूसरे कौन से होते हैं इसमें प्रमुख संत? मधुर कवि। और इसके जो सबसे प्रमुख संत थे, अलवारा संत के जो अलवार थे, इनका जो प्रमुख संत थी एक अंडाला थी। ये पहली जो महिला संत ही अलवार समुदाय से, अलवारों का जो प्रमुख संत समुदाय था उससे पहले एक संत है अंडाला, जो महिला थी। इन्होंने क्या देखा था कि स्वप्न में इन्होंने देखा था विष्णु भगवान से इनकी शादी हो रही है। और अगले कवि कौन थे? अगले जो संत थे अलवार संतों में कुलशेखर। कुलशेखर ये एक राजा थे, त्रावणकोर के राजा थे ये। लेकिन इन्होंने क्या देखा कि त्रावणकोर ये मालाबार क्षेत्र में, मालाबार क्षेत्र में ये है त्रावणकोर। त्रावणकोर के राजा हैं कुलशेखर। इन्होंने देखा कि जो जीवन का परम लक्ष्य हमें मोक्ष ही प्राप्त करना है, ये बार बार के आवागमन के चक्कर से हमें जो है मुक्ति चाहिए। ये जिंदगी जो है दुख से भरपूर है, अगर हमें मोक्ष मिल जाएगा समस्त दुखों से हमारे मुक्ति मिल जाएगी। तो इन्होंने देखा कि अगर हम राजपाट ही करते रहे तो कुछ ना कुछ ऐसे कार्य होंगे, कुछ ना कुछ गलत कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, लेकिन हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इन्होंने राजपाट को ही छोड़ दिया और सीधे सीधे आके पूजा आराधना करना शुरू कर दिया अपने मोक्ष प्राप्त के लिए। अगला कौन थे? तो नायनार संत थे। नायनार संतों से बहुत ज्यादा पेपर में प्रश्न नहीं निकलता। इसमें जो 63 सदस्य
संत थे, उनसे कभी प्रश्न नहीं निकल के, इसलिए हम इसको नहीं देखते हैं। अब हम देखते हैं कि शंकराचार्य जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में भक्ति आंदोलन का बिगुल फूका था, वो कौन थे? शंकराचार्य। इनका जन्म 788 ईस्वी में केरल प्रांत में अलवर नदी के तट, अलवर नदी थी उसके तटवर्ती गांव कलादी में हुआ था। कलादी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम आर्यम्बा या सुभद्रा। बचपन में ही इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इनके पालन पोषण और शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी इनकी मां को थी। लेकिन ये बच्चा, छोटा सा ही बच्चा, 3 ही वर्ष की ही उम्र थी, तो अपनी मातृभाषा मलयालम पर इनकी अच्छी पकड़ हो गई थी। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के लिए जब आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करने की योजनाएं बनाते हैं, तो ये पहुंचते हैं गुरुकुल में। इनकी शिक्षा दीक्षा कहां से हुई थी? तो गुरुकुल से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब ये वापस आते हैं, तो अपनी माँ से कहते हैं कि हम संन्यास लेंगे। माँ ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी जिद के आगे माँ को झुकना पड़ा, क्योंकि शंकराचार्य का फैसला था कि हमें कुछ अलग करना, हमें कुछ बड़ा करना है। शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद ये मध्य भारत में आते हैं। संन्यास लेने के बाद ये मध्य भारत आते हैं। मध्य भारत में पहुंचते कहां है? तो मध्य भारत में नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर जब पहुंचते हैं, तो इनकी भेंट गोविंद भगवत पाद से होती है। गोविंद भगवत पाद के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होते हैं शंकराचार्य, इन्होंने इन्हें अपना गुरु बना लिया कि आप हमें जो है अपना शिष्य मानिए, ये हमारे गुरु है गोविंद भगवत पाद। गोविंद भगवत पाद ने शंकराचार्य से कहा कि आप हमारे शिष्य हैं, आज से आपकी उपाधि है परमहंस की। अब इनकी उपाधि हो गई परमहंस की। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि परमहंस की उपाधि किसने दिया था? शंकराचार्य को। तो परमहंस की उपाधि इनके गुरु गोविंद भगवत पाद ने दिया था। शंकराचार्य ने देखा कि जो हिंदू धर्म है, इसमें जो व्याप्त बुराइयां उसके दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए। परमहंस ने हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए स्मृत संप्रदाय की स्थापना कर दी। स्मृत संप्रदाय की स्थापना कर दी। स्मृत संप्रदाय के माध्यम से ही इन्होंने जो हिंदू धर्म में आडंबर थे, कुरीतियां थे, उसको दूर करने का प्रयास किया। शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन का प्रचार करने तथा भारतीय संस्कृति में की एकता स्थापित करने के लिए चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना कर दी। जैसे उत्तर में बद्रीनाथ अर्थात ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ शिव, पूर्व में पुरी अर्थात गोवर्धन पीठ, पश्चिम में द्वारका अर्थात शारदा पीठ। शारदा पीठ, अब द्वारका में है तो इसका मतलब किसकी पूजा होगी? तो कृष्ण की पूजा होती थी, कृष्ण वाला। इस तरीके से शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना कर दी और इन्होंने कहा कि आप जो है अद्वैत माध्यम से दर्शन पूजन करिए। इनका दर्शन कौन था? अद्वैत, अद्वैतवाद इनका दर्शन था। 820 ईस्वी में बद्रीनाथ में इनकी मृत्यु हो जाती है।
बद्रीनाथ में 820 ईस्वी में शंकराचार्य की मृत्यु हो गई। यहाँ से जो कभी कभी पूछता कि ये पुरी में जो पूरब में पुरी था गोवर्धन पीठ, यहाँ किसकी पूजा होती थी? बलभद्र और सुभद्रा की होती थी। अब इनका दर्शन जो था अद्वैतवाद, ये कहते थे कि संपूर्ण जगत मिथ्या है, केवल ब्रह्म और ईश्वर ही सत्य है। उसके बाद अगले धर्म गुरु होते हैं रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को हम देखते हैं कि इनसे क्या पेपर में प्रश्न पूछता है। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के तिरुपति में हुआ था। तिरुपति में इनके पिता का नाम असुरी केशव सौम्या जी तथा माता का नाम कांतिमती, और इनके बचपन का नाम, रामानुजाचार्य के बचपन का नाम लक्ष्मण। यहां से कई बार पेपर में प्रश्न पूछा है कि कौन से ऐसे हिंदू धर्म गुरु थे जो धर्म के गुरु थे, उनका नाम लक्ष्मण था। तो रामानुजाचार्य के बचपन का नाम लक्ष्मण था। इनके गुरु कौन थे? तो कांचीपुरम के यादव प्रकाश गुरु, कांचीपुरम के यादव प्रकाश इनके गुरु थे। इनके गुरु थे। इनका दर्शन कौन सा था? विशिष्ट द्वैतवाद। ये विशिष्ट द्वैतवाद जो था शंकराचार्य के विरोध स्वरूप हम कह सकते हैं। शंकराचार्य जिन्होंने अद्वैतवाद का दर्शन दिया था, अद्वैतवाद अर्थात ये जो संपूर्ण जगत है ये मिथ्या है, केवल ब्रह्म और ईश्वर सत्य है। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब कुछ ही मिथ्या नहीं, केवल ब्रह्म या ईश्वर ही नहीं सही है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो भी सत्य हैं। इन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए, जो भक्ति आंदोलन था, अपने विचारधारा को प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की। वैष्णव संप्रदाय की इन्होंने स्थापना कर दी और इनकी मृत्यु 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। रामानुजाचार्य की मृत्यु 1137 ईस्वी में होती है। उसके बाद अगले धर्म गुरु होते हैं निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य, इनका जन्म 1165 ईस्वी में मद्रास के बेल्लारी जिले में, मद्रास के बेल्लारी जिले में निम्बापुर में हुआ था। निम्बापुर में इनका जन्म हुआ था। का संप्रदाय था सनक या सनक आदि संप्रदाय। इसका मतलब था कि ये राधा कृष्ण की उपासना करते थे। राधा कृष्ण की उपासना, सनक या सनकादि संप्रदाय के लोग, मुख्य उद्देश्य इनका था राधा कृष्ण की पूजा करना। इनका दर्शन क्या था? इनकी विचारधारा कैसी थी? इनका दर्शन द्वैतवाद। अगले गुरु धर्म गुरु होते हैं माधवाचार्य। इनका जन्म 1199 ईस्वी में कर्नाटक के उडुपी में हुआ था। कर्नाटक के उडुपी में हुआ था। इनका संप्रदाय था ब्रह्म संप्रदाय। इनका दर्शन द्वैतवाद। और माधवाचार्य का मृत्यु माधवाचार्य की 1278 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। अगले धर्म गुरु होते हैं जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच भक्ति के सेतु के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात दक्षिण भारत से भक्ति आंदोलन को खींच के लाने का श्रेय जिन्हें उत्तर भारत में है, हम उनकी बात कर रहे हैं। आप लोग समझ गए हम किसकी बात कर रहे हैं? रामानंद की। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में इलाहाबाद के कन्याकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इलाहाबाद अर्थात आजकल प्रयागराज, इलाहाबाद के कान्यकुब्ज परिवार में हुआ था। कान्यकुब्ज अर्थात ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये एक ऐसे संत थे रामानंद, ये
श्री संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा लिया था। दीक्षा किससे लिया था? ये श्री संप्रदाय से इन्होंने दीक्षा लिया था। इनके गुरु का नाम राघवानंद। इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की। रामानंद ने एक संप्रदाय की स्थापना की, रामावत या रामनंदी, नंदी संप्रदाय की स्थापना की। चाहे रामावत संप्रदाय के या रामनंदी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की। रामानंद के आराध्य देव राम थे और रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के लिए भी मुक्ति का द्वार खोल दिया। अर्थात इनकी शिष्या कुछ थी, महिलाएं भी थी, जैसे पद्मावती या सुरसरी। ये महिलाएं जो थी ये इन्होंने रामानंद की शिष्यता ग्रहण की थी। रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं के लिए भी मोक्ष का द्वार खोल दिया। और इनकी एक खासियत और थी कि ये अपने उपदेश, जो भी संदेश अपने शिष्यों के बीच पहुंचाते थे, अपने उपदेश, अपना संप्रदाय, अपने विचारधारा को प्रचार प्रसार करने का माध्यम इन्होंने हिंदी को बनाया था। हिंदी के माध्यम से ही अपना उपदेश देते थे। रामानंद पहले व्यक्ति थे जो हिंदी के माध्यम से अपना उपदेश देते थे। और यहां से क्या था कि रामानंद के लगभग 12 जो है शिष्य थे, लेकिन अलग अलग धर्म के थे। ये रामानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि चाहे महिला हो या किसी भी संप्रदाय या किसी भी जात धर्म के हो, वो आके हमारी शिष्यता ग्रहण करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये कहते थे जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इनका मानना था कि यहाँ जात और पात की कोई जरूरत नहीं है। जो भी अपने माध्यम से पूजा अर्चना करता है, अच्छा कर्म करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो सकती है। उसमें जात पात की कोई बात नहीं। जैसे इनके एक प्रमुख शिष्य थे कबीर और दूसरे कौन से थे इनके शिष्य? रैदास। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कबीर दूसरे धर्म के और रैदास दूसरे धर्मावलंबी थे, लेकिन इन सब चीजों के होते हुए भी रामानंद के ये लोग शिष्य थे। अब रामानंद के जन्म 1299 ईस्वी में हो गया और इनकी मृत्यु हो गई 1411 ईस्वी में। लेकिन इस मृत्यु से संबंधित जो जानकारी है उस पर विवाद है। विवाद क्यों है कि अभी हम जब आगे देखते हैं तो जो कबीर के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, देखते हैं इनका शिष्य कबीर, जिसके जन्म जो है 1440 ईस्वी में हुआ और इनके गुरु की मृत्यु 1411 ईस्वी में ही हो गया। अब 1411 ईस्वी में जिसकी मृत्यु हो गई तो 1440 ईस्वी में जन्मे बच्चे को अपना शिष्य कैसे बनाएगा? जबकि कबीरदास ने कई जगह पर कहा है कि हमारे गुरु जो है रामानंद है। तो इस तरीके से इस मृत्यु से संबंधित जो है विवाद है, पूरा स्पष्ट नहीं है कि ये 1411 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब हम देखते हैं कि इनके जो प्रमुख शिष्य कबीर हैं उनसे क्या ऐसा चीज है जो पेपर में प्रश्न बन के निकलता है। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में काशी अर्थात वाराणसी में हुआ था। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। इनके जन्म से संबंधित विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण महिला के गर्भ से उत्पन्न होने वाला बच्चा था, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जुलाहा था। लेकिन इनका पालन पोषण एक जुलाहे ने किया था। यद्यपि जन्म किसने दिया इसके बारे में कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन ये कि स्पष्ट हम कह सकते हैं कि इनका जन्म एक ब्राह्मण महिला के गर्भ से हुआ था, लेकिन पालन पोषण इनका जो है एक जुलाहे ने किया था। 1440 ईस्वी में इनका जन्म होता है और इन्होंने क्या किया? रामानंद से अपनी शिष्यता लिया, रामानंद की शिष्यता लिया। अब देखिए 1411 ईस्वी में रामानंद की मृत्यु हो गई और 1440 ईस्वी में कबीर को यह शिष्य बना रहे। और रामानंद किसके अनुयायी थे? तो राम के, जो इनके जो है प्रमुख गुरु को प्रमुख अनुयायी कौन थे? राम के राम। रामानंद के प्रमुख जो है जिनकी पूजा अर्चना करते थे राम। लेकिन यहाँ कबीर क्या थे? रामानंद सगुण भक्त के जो अनुयायी थे। सगुण में भी रामाश्रय मार्ग के अनुयायी थे, लेकिन कबीर क्या थे? ये निर्गुण शाखा के अनुयायी थे। गुरु कौन है? सगुण शाखा वाला, लेकिन उनका शिष्य कबीर निर्गुण शाखा वाला जो है शिष्य है। लेकिन उसके बाद भी ये रामानंद के शिष्य हैं। कबीर अपनी बातों को एक प्रचारित करने के लिए हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश देने के लिए इन्होंने कई किताबों की रचना किया, जैसे साखी, शबद, रामायणी।
इन किताबों के माध्यम से इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को उपदेश दिया। पेपर में पूछता है कि हिंदू और मुसलमान को उपदेश देने के लिए कबीर दास ने किस किताब की रचना किया था, तो बीजक। लेकिन इन्होंने एक चीज और है, क्या सही, ये पढ़े लिखे तो थे नहीं, क्योंकि इन्होंने सीधे कहा था मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, बिल्कुल सही है। लेकिन जो इनकी पुस्तक रचना हुई है, ये कैसे रचना हुई, तो उसका भी जवाब है कि कबीरदास पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो मुंह से ये कहते थे, तो उनका एक शिष्य था धर्मदास। उन्होंने इसे किताब के शक्ल में अनुवादित कर दिया। अर्थात साखी शब्द रामायणी जो हम बीजक कहते हैं, उसका रचनाकार कौन है, तो धर्मदास, जो इनका शिष्य था। कबीर जो भी उपदेश देते थे उसके ये किताब के रूप में या दोहों के रूप में ये संकलित करता था। 1518 ईस्वी में मगहर में इनकी मृत्यु हो गई। कबीर ने जो अपना दर्शन दिया था, अपना सिद्धांत दिया था, ये शुद्ध अद्वैतवाद। कबीर की जब मृत्यु हो गई 1518 ईस्वी में मगहर में, तो इनके शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे दादू और मलुकदास। इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने एक अलग ही संप्रदाय की स्थापना कर दिया, एक अलग ही मार्ग की स्थापना कर दिया, जिसे कबीर पंथी कहा जाता है। पहले धर्म गुरु को हम देखते हैं निर्गुण शाखा वाले नानक देव, गुरु नानक देव। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना किए थे। जब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको देखेंगे कि जो सिख धर्म के इसके जो प्रमुख 12 धर्म गुरु हुए थे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हम केवल यहां पर इतना ही देखते हैं कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहां पर हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी में जन्म हुआ। जब तलवंडी कहां है? ननकाना साहिब, पाकिस्तान में। का जन्म ननकाना साहब। ननकाना साहब कहां है? यह पाकिस्तान में है। तलवंडी, ननकाना साहब, पाकिस्तान। और इनकी मृत्यु होती है 1538 ईस्वी में। कहां पर? करतारपुर में। करतारपुर में इनकी मृत्यु होती है। इनसे कई पेपर में काफी प्रश्न निकल के आता है। जब हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग गुरु नानक देव द्वारा स्थापित सिख धर्म का जो है पढ़ेंगे। इसमें कई धर्म गुरु हैं जिनसे काफी पेपर में प्रश्न निकल के आता है। इसके बाद अगले धर्म गुरु होते हैं सूरदास। इनका जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। रुनकता नामक ग्राम में होता है। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। ये सगुण धारा के कृष्ण मार्गीय शाखा के अनुयायी थे। कृष्ण के जो है अनुयायी थे। कृष्ण मार्गीय शाखा के अनुयायी थे, अर्थात ये कृष्ण की पूजा करते थे। इन्होंने अपने बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए, अपने विचारधारा को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए इन्होंने कई किताबें रचना की, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, सुरसरावली, इन किताबों के माध्यम से सूरदास ने अपनी विचारधारा को एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास किया। यहां से पेपर में प्रश्न पूछता है कि ये जो सूर सागर है इसमें किस चीज का वर्णन है। अब देखिए, कृष्ण मार्गी अर्थात कृष्ण की पूजा करते हैं, तो सूर सागर जो पुस्तक है इसमें कृष्ण के बचपन से संबंधित जो भी बातें हैं इन्होंने उल्लिखित किया, अर्थात कृष्ण के बाल्यकाल का वर्णन इसमें है। दास को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता था। सूरदास को पुष्ट मार्ग का जहाज कहा जाता। कई बार पेपर प्रश्न पूछा है कि ये किसके समकालीन थे, तो ये अकबर के समकालीन थे। सूरदास अकबर के समकालीन थे। आज की क्लास में बस इतना ही। एजुकेशन 101% परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।